साथियों, समर पैरालंपिक्स 2024 आपके समाप्त हो चुके हैं और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैं आज आपको इसी क्लास के माध्यम से कवर करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को एक्सेस करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग आप बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। देखिए, हम बात कर रहे हैं 17वें समर पैरालंपिक्स 2024 गेम की। तो 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम्स आपको देखने को मिला। इसके सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो 2024 के अगर हम समर पैरालंपिक्स गेम्स की बात करते हैं, जिन्हें पेरिस 2024 पैरालंपिक्स गेम्स के नाम से भी जाना गया। साथियों, इनको पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स के नाम से भी आप इनको संबोधित कर सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा जो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स इवेंट ये जो करवाए गए हैं, ये जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल पैरा स्पोर्ट्स इवेंट करवाए गए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी के द्वारा करवाए जाते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई जो पैरालंपिक्स गेम्स हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसको कंडक्ट करवाती है। साथियों, गेम्स आपको पेरिस में देखने को मिले 28 अगस्त से लेकर और 8 सितंबर 2024 तक ये गेम्स आपको देखने को मिले। इसमें 22 खेलों में 549 पदक स्पर्धाएं इसमें आपको देखने को मिलती हैं, ये बात ध्यान रखें। जहां तक साथियों बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करें जो हम क्विक रिव्यू में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बार जो संस्करण आपको देखने को मिला वो 17वां है, याद रखेंगे। ड्यूरेशन 28 से अगस्त से 9 सितंबर देखने को मिली। पहली रैंक इस बार आई है चाइना की, जिसको 220 मेडल से नवाजा गया। चाइना ने पैरालंपिक्स गेम्स में 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज कांस्य पदक के साथ यहां पर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं पर अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का स्थान 18वां रहा। भारत ने टोटल 29 मेडल हासिल करे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ हमें देखने को मिला। नेक्स्ट ओलंपिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉस एंजल्स यूएसए में ये ओलंपिक फ्लैग इनको हैंडेड ओवर कर दिया गया है। तो नेक्स्ट ओलंपिक्स आपको देखने को मिलेंगे 2028 में आपको देखने को मिलते हैं। टोटल स्पोर्ट्स 22 मेडल्स इवेंट्स थे, 549 टोटल मेडल आपको देखने को यहां पर पूरे गेम्स में देखने को मिले हैं। अगर हम बात करते हैं 2024 पैरा ओलंपिक्स की गेम्स की, तो यहां पर एथलीट्स आपको देखने को मिले लगभग 160 नेशनल ओलंपिक कमेटी से आपको आते हुए दिखे। इसके साथ साथ यहां पर आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम ने भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। साथियों, अगर हम बात करते हैं 2024 पेरिस और पैरालंपिक्स के शुभंकर और आदर्श वाक्य की, तो इस बार का जो मास्कॉट आप देखते हैं पेरिस ओलंपिक्स का, वो सेम है जो आप लोगों का पेरिस ओलंपिक का शुभंकर भी रहा। डेट इज, आप सब जानते हैं इसके बारे में, इसका नाम है साथियों फ्रीजियन कैप। आप देख सकते हैं इसके बारे में, मैंने आपको ओलंपिक्स का जब शॉर्ट वीडियो पढ़ाया था उसमें मैंने सब कुछ आपको कवर किया था। अगर हम बात करते हैं शुभंकर का आदर्श वाक्य, एलोन वी गो फास्टर, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो बट टुगेदर वी गो फर्दर, हम आगे जाएंगे। तो इस आदर्श वाक्य के साथ इस बार पैरा ओलंपिक्स गेम्स आपको देखने को मिले। अगर हम पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारतीय दल के बारे में बात करें तो हमारे इस बार साथियों 84 एथलीट्स हमने भारत ने इस पेरिस गेम्स में पैरालंपिक्स गेम्स में भेजे। अगर हम बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स में तो हमारे 52 मेल और 32 फीमेल इंडियन एथलीट्स ने हमारे पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करते हैं कि इस बार समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, इंडियन फ्लैग बेरर कौन रहे हैं, तो यहां पर नाम आएगा प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। इस बार याद रखें ये क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक थे। वहीं पर अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी में भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बियरर कौन थे और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे। अगर हम बात करते हैं तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 22 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन यानी कि 22 खेल विधाओं में भारत ने यहां भाग लेने की बात की गई है। मतलब 22 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन थी, तो इसमें पेरिस ओलंपिक गेम्स में इंडिया 12 जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट थे उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जिसमें हम देखा था हमने, तो एक तो आर्चरी तीरंदाजी, एथलेटिक्स की बात करेंगे, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जूडो। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं पैरा कोनोइंग की। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग, रोइंग, शूटिंग और स्विमिंग।
टेबल टेनिस और ताइक्वांडो, ऐसे कुछ मेजर इवेंट्स में यहां पर भारत ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम साथियों पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स की मेडल टैली को देखते हैं तो नंबर 1 पर आपको देखने को मिला इस बार चाइना। और दोस्तों हमारा भारत भी अगर आप देखेंगे तो 18वें नंबर पर है। हमने 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज के साथ 29 पदक हासिल किए। चाइना नंबर 1 पर रहा है, सबसे ज्यादा गोल्ड चाइना के आपके हिस्से में मेडल आपको देखने को मिले। 94 गोल्ड, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ चाइना नंबर 1 पर है। आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में, तो इसमें नंबर 1 पर आपको चाइना, नंबर 2 पर आपको ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर यूएस, नीदरलैंड और ब्राजील आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमारी 5 कंट्रियां हैं और भारत का स्थान 18वां आपको देखने को मिला। अगर हम इंडियन मेडल विनर की बात करते हैं, देखिए सो तो 29 के 29 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यहां पर कई सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकते हैं, जैसे कौन से खिलाड़ी का संबंध किस गेम से है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले गोल्ड पर फोकस रखना है। गोल्ड किस किस को मिला है, तो अगर हम 7 गोल्ड की बात करेंगे तो अवनी लेखारा की बात करेंगे, इनको गोल्ड में नवाजा गया। शूटिंग में इन्होंने शूटिंग स्पोर्ट्स इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड हासिल किया। वहीं पर साथियों नितेश कुमार ने बैडमिंटन में मेन सिंगल SL3 में गोल्ड हासिल किया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तीसरे गोल्ड की, तो सुमित अंटिल का नाम यहां पर आएगा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं पर साथियों अगर हम बात करते हैं हरविंदर सिंह की, तो इन्होंने आर्करी में, तीरंदाजी में। वहीं पर धर्मवीर की बात करेंगे तो मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं पर प्रवीण कुमार के द्वारा हाई जंप, ऊंची कूद में गोल्ड मेडल हासिल किया गया है, याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट नेम नवदीप सिंह F41 में, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है दोस्तों आज की डेट में, ये बहुत चर्चा में रहे, आप सब जानते होंगे इनके द्वारा किस तरीके का जोश दिखाया गया जीतने के बाद, तो इनको गोल्ड मेडल यहां से नवाजा गया। साथियों अगर हम इनमें और भी अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो हमारे लिए नो डाउट सिल्वर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिल्वर में एक सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो आपको पता होना चाहिए, मान्य श्री सुहास साहब का नाम, जो बैडमिंटन के मेन सिंगल SL4 में सिल्वर मेडल इनके द्वारा हासिल किया, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो मरियप्पन, यहां पर हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा हासिल किया गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट नेम जो आपको याद रखना है, डेट इज योगेश जी का। ठीक है, योगेश नाम याद रखेंगे, डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल इनके द्वारा हासिल किया गया। एक बार फिर भी आप सारे जितने हमारे 29 विनर हैं इनके गेम्स जरूर एक बार आप देख लें, कौन से खेल से किसका संबंध है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रखें, सो डेट आप अच्छे तरीके से बस एक बार इसको गो थ्रू करना है, रटना नहीं है, बस समझना है। बात समझ रहे हैं सब लोग, क्या बोला कि आप लोगों को क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करते हैं तो 2024 पैरालंपिक्स गेम्स में टोटल अगर हम देखेंगे तो तीरंदाजी में हमें 1 गोल्ड मिला है। तीरंदाजी में हमें क्या मिला है, 1 गोल्ड मिला और 1 ब्रॉन्ज मिला, तो टोटल 2 मेडल हमारे पास आए। अगर हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो 4 गोल्ड हमने इसमें जीते हैं और 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, तो सबसे ज्यादा हमने एथलेटिक्स में जीते हैं। अगर हम बात करें बैडमिंटन में हमने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज, तो 5 हमने यहां पर यहां जीते, तो हमारी बैडमिंटन टीम भी काफी मजबूत है। जूडो में हमने 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। शूटिंग में हमने टोटल 4 मेडल जीते हैं और टोटल हमारे 29 मेडल हमें देखने को मिले। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स मैंने आपको पैरालंपिक्स गेम्स के बताए हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों अगर आप हमारे स्टेट PCS कैटेगरी में या स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए संकल्प बैच 3 आप लोगों का इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं उम्मीद करूंगा इसको लेना ना भूलें, आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DV सर कोड को यूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो ये रही साथियों हमारी बातें जो पैरालंपिक्स गेम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।